टेकहुड आईटीआई के इस यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। अभी तक हमने टोटल 8 क्लास किया है कहने को, लेकिन एक क्लास हमारा मिस हो गया था, क्लास नंबर 7। तो आज हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का क्लास नंबर 7 से करेंगे। अभी तक हमने 8 क्लास टोटल किया, लेकिन पिछली क्लास में हमें मिस्टेक से 7वां की जगह मैंने 8वां क्लास करा दिया था। तो हम स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का क्लास नंबर 7 से आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 61 से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द फिल इन द ब्लैंक्स फोल्डर होल्ड्स ईमेल दैट में नॉट यूजफुल। फोल्डर खाली स्थान फोल्डर में ऐसे ईमेल होते हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होते हैं। कहाँ पे ऐसे फोल्डर्स होते हैं? तो ये क्या होते हैं? स्पैम में ऐसे फोल्डर्स होते हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होते। बाकी आउटबॉक्स, ट्रांस और सेंट ये सब हमारे लिए उपयोगी फोल्डर्स होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ट्रांस। अब ये देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक मजबूत पासवर्ड का उदाहरण है? तो हम जब भी कोई पासवर्ड बनाते हैं तो पासवर्ड हमारा थोड़ा टफ होना चाहिए, ताकि कोई और हमारे पासवर्ड का हैक करके यूज नहीं कर सके। तो पासवर्ड में कुछ अपर केस होना चाहिए, कुछ लोअर केस होना चाहिए, कुछ इंडिकेशंस होना चाहिए, नंबर, मतलब सबका मिक्स एक पासवर्ड होना चाहिए जो लोग हमारा पासवर्ड हैक नहीं करते। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी @35do_f #secure। ये हमारा पासवर्ड सबसे मजबूत पासवर्ड का एक उदाहरण है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स इज अ सीक्रेट कोड दैट अलाउज ओनली यू टू एक्सेस योर अकाउंट्स। खाली स्थान एक गुप्त कोड है जो केवल आपके खाते तक पहुंचने की अनुमति देता है। कौन सा चीज है? एक गुप्त कोड है जो केवल आपके खाते तक पहुंचने की अनुमति देता है। तो हमारा पासवर्ड जो होता है वो हमारा एक गुप्त कोड होता है जो हमें हमारे खाते तक पहुंचने की अनुमति, तभी आप खाता से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे अपने अकाउंट से रिलेटेड तो वो आपका पासवर्ड मांगेगा। बिना पासवर्ड का आप उसको यूज नहीं कर सकते, अपने मोबाइल फोन, ईमेल या अलार्म के द्वारा आप उसका यूज नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 63 का ए। अब आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 64 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नेवर सेंड अ रिप्लाई टू फिल इन द ब्लैंक्स ईमेल। कौन से ईमेल का हमें रिप्लाई कभी नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है? तो इसका सही आंसर क्या होता है? स्पैम। स्पैम का हमें कभी भी उत्तर नहीं देना चाहिए। 64 नंबर का सही आंसर हो गया सी। अब आइए हम करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है, मोबाइल का उपयोग करके सीखना खाली स्थान कहलाता है। मोबाइल का उपयोग करके जब हम कोई चीज सीखते हैं तो वो क्या कहलाता है? डिजिटल लर्निंग कहलाता है। ऑफलाइन लर्निंग का मीन्स जब आप कॉपी कलम या बोर्ड के माध्यम से कुछ सीखते हैं। सेल्फ लर्निंग जब आप खुद कुछ सीखते हैं, खुद पढ़ के सीखते हैं। एडल्ट लर्निंग जब आप एडल्ट बड़े होने की अवस्था में कुछ सीखते हैं। तो मोबाइल का उपयोग करके जब आप कुछ सीखते हैं तो इसे डिजिटल लर्निंग हम कहते हैं। 65 का आंसर ए। अब आइए हम करते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स आर generally a small individual software that can be downloaded from Play Store और App Store। आमतौर पर छोटे व्यक्तिगत सॉफ्टवेयर होते हैं। आमतौर पर छोटे व्यक्तिगत सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या है इसका? इंटरनेट एक छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम प्ले स्टोर या आमतौर पर खाली स्थान एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल के जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं? प्ले स्टोर से डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका आंसर हो गया सी। अब आइए हम करते हैं कुछ 67 नंबर क्वेश्चन। तो हमारा 67 नंबर क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन। यानी इनमें से कौन एक ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन नहीं है? तो हम गूगल पे से अपना पेमेंट कर सकते हैं, BHIM से कर सकते हैं, बैंकिंग एप्लीकेशन से कर सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम से हम कहीं पे कुछ पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 67 नंबर का इंस्टाग्राम, यानी डी। अब देखिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या है,
68 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स इज अ वाइडली यूज्ड ऐप टू फाइंड रूट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। खाली स्थान एक स्थान से दूसरे स्थानों तक मार्ग खोजने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला ऐप है। हम कौन से ऐप से ऐसा कर सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान का मार्ग खोज सकते हैं? तो इसे को क्या बोलते हैं? हम गूगल मैप। हम गूगल मैप से ये काम कर सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान का मैप बड़ी आसानी से हम ढूंढ सकते हैं। 68 का आंसर बी। अब देखिए 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 69 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एंड्रॉयड फोन में खाली स्थान के माध्यम से ऐप्स डाउनलोड किया जा सकता है। तो किसके माध्यम से हम एंड्रॉयड फोन में ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं? वो क्या होता है जिससे हम ऐप्स डाउनलोड करते हैं कोई भी अपने फोन में? प्ले स्टोर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्ले स्टोर। हम प्ले स्टोर में जाके कोई भी ऐप अपने एंड्रॉयड फोन में डाउनलोड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन, बैंकिंग लेन देन केवल खाली स्थान के बीच ही संभव है। बैंकिंग लेन देन किन चीजों के बीच ही केवल संभव है? आप ईमेल खाते के बीच नहीं, कभी भी ईमेल खाते के बीच आपका बैंकिंग लेन देन नहीं संभव है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के बीच भी नहीं संभव है। वेरीफाइड फोन नंबर, यस, वेरीफाइड फोन नंबर के बीच में ही आप अपना बैंकिंग लेन देन कर सकते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू आप कभी भी अपना बैंकिंग लेन देन नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी वेरीफाइड फोन नंबर। अब देखिए आपका 71 नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक खाली स्थान एक छवि है जिसे तुरंत स्कैन किया जा सकता है, जो सूचना को मानव पठनीय रूप में अनुवादित करता है। कौन सा चीज एक ऐसा स्कैन, कौन सा चीज एक ऐसा छवि है जिसे हम स्कैन कर सकते हैं? स्कैन कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? QR कोड। तो 71 नंबर क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर क्या हो गया? QR कोड। अब आइए हम 72 नंबर क्वेश्चन ढूंढते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से क्या भीम UPI के माध्यम से नहीं किया जा सकता है? कौन सा चीज BHIM UPI के माध्यम से नहीं किया जा सकता है? अन्य सत्यापित उपयोगकर्ता से पैसे का अनुरोध, ये हम कर सकते हैं भीम के माध्यम से। QR कोड का उपयोग करके स्कैन करें और भुगतान करें, ये भी हम कर सकते हैं। BHIM के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? अन्य सत्यापित उपयोगकर्ता को पैसा भी भेज सकते हैं जिनका अकाउंट है BHIM पे, यस। और हम क्या नहीं कर सकते हैं? तो हम चैट विथ योर फ्रेंड, हम BHIM UPI के माध्यम से अपने दोस्तों से चैट नहीं कर सकते हैं। चैटिंग के लिए तो अगर और भी बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के थ्रू हम चैट कर सकते हैं, लेकिन हम BHIM के थ्रू केवल पैसों का लेन देन ही कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया डी। अब देखिए 73 नंबर क्वेश्चन, 73 नंबर क्वेश्चन, प्रशिक्षु के रूप में पंजीयन करने की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो इसकी न्यूनतम आयु क्या होती है? प्रशिक्षु के रूप में पंजीयन करने की होती है 14 वर्ष। आप 14 वर्ष के बाद आप प्रशिक्षु के रूप में अपना नाम रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका तो इसके बाद देखिए हम 75 नंबर क्वेश्चन हम अब देखेंगे। अच्छा 73 तक हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए 74 यानी 74 नंबर क्वेश्चन, छोटे उद्यमी की मदद करने वाली सबसे बड़ी सरकारी एजेंसी क्या है? छोटे छोटे उद्यमों की जो काम करने वाले छोटे छोटे लोग होते हैं उनकी मदद करने के लिए जो सबसे बड़ी सरकारी एजेंसी है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम MSME यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज कहते हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के थ्रू छोटे छोटे उद्यमी की मदद की जा सकती है। अब देखिए हो गया अब देखिए 75 यानी 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट है। ऑफिशियल फिल इन द ब्लैंक्स इज द ऑफिशियल वेबसाइट टू अप्लाई द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो इसका क्या आंसर होगा? www.apprenticeshipindia.gov.in। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? आप इस वेबसाइट से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया सी। अब आइए हम करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन है आपका, शिक्षुता के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज सॉफ्ट कॉपी के रूप में आवश्यक नहीं है? जब आप
अपना जब आप अप्लाई करते हैं प्रशिक्षुता यानी ट्रेनिंग के लिए, जब आप अप्लाई करते हैं अप्रेंटिसशिप के ट्रेनिंग के लिए जब अप्लाई करते हैं तो कौन सा कागज आपके लिए उपयोग नहीं, इनमें से हमें ये बताना है। तो इसका कौन सा कागज उपयोग नहीं है देख लीजिए। तकनीकी शिक्षा प्रमाण पत्र, ये तो उपयोग होगा, इसका जरूरत पड़ता है। आधार कार्ड का जरूरत पड़ेगा, बैंक के पासबुक का जरूरत पड़ेगा, लेकिन ब्लड ग्रुप का आपको आपके ट्रेनिंग से, आपके अप्रेंटिसशिप के ट्रेनिंग से ब्लड ग्रुप का कोई लेना देना नहीं है। तो इस सर्टिफिकेट का उपयोग हम और उस प्रशिक्षुता की ट्रेनिंग के फॉर्म भरने के समय नहीं करते हैं। अब हो गया, अब आइए 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन है कि fill in the blanks tab is used by ITI students to register for apprenticeship using the official website, यानी आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करके प्रशिक्षुता खाली स्थान टैब का उपयोग ITI के द्वारा पंजीयन के लिए किया जाता है। तो क्या होता है, उम्मीदवार यानी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का टैब का यूज करके स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन ITI में कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर बी यानी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब आइए 78 नंबर है, भारत कौशल पोर्टल में निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं करता है। भारत कौशल पोर्टल जो होता है वो भारत स्किल पोर्टल जो होता है, जहाँ से आप ITI के डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ITI के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या नहीं कर सकते हैं ये पूछ रहा है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, आप अपना कोर्स का वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं कि स्टडी मटेरियल्स डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आप अपने ITI का रिजल्ट यहाँ से नहीं देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आप क्या नहीं कर सकते हैं, भारत स्किल पोर्टल से ITI का रिजल्ट नहीं देख सकते हैं। अब देखिए 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नौकरी खोज वेबसाइट है। नौकरी अगर आपको चाहिए तो नौकरी खोजने के लिए आप कौन सी वेबसाइट पर जाकर नौकरी खोज सकते हैं। तो इसका सही आंसर होता है सीधा www.naukri.com। यहाँ पे जाके अपना रिज्यूम डाल के आप नौकरी के लिए अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। जब उनके पास नौकरी होगी, जब उनके पास जॉब का कोई वैकेंसी आएगा तो वो आपसे मेल या कॉल के थ्रू संपर्क करके आपको नौकरी दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया 79 का ए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, खाली स्थान नौकरी के अवसरों के बारे में जानने के लिए एक समूह गतिविधि है। कौन सा चीज नौकरी के अवसर के बारे में जानने के लिए एक समूह गतिविधि है। अप्रेंटिस नहीं, ये नहीं है। जॉब सर्च ये है, जॉब सर्च ये हो सकता है। सी जो ऑन जॉब ट्रेनिंग में ये भी नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा, इसका सही आंसर बी यानी जॉब सर्च। जॉब सर्च के थ्रू जॉब सर्च क्या करता है, जॉब सर्च एक ऐसा समूह है जहाँ आपको नौकरी के अवसर को जानने में आपकी मदद करेगा। इसका सही आंसर हो गया 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बी। तो यहाँ पर आज हमने क्लास नंबर 7 जो हमारा छूट गया था उसमें टोटल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 80 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए हैं। आप ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप एग्जाम के पर्पज से इनको एक बार जरूर देखिए, आपका एग्जाम इससे बहुत आसानी से आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो इस तरह से हम आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।